नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से रविशंकर शर्मा की है। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से उनके निवास में मुलाकात की और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल सचिव के खिलाफ शिकायत कर जांच और कार्रवाई की इन्होंने मांग की है। साथ ही पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन को लेकर भी चर्चा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि उप कुल सचिव शैलेंद्र कुमार पटेल के योग्यता और अनुभव संबंधित दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक दो नहीं कई मामले सामने आए हैं। यदि जल्द से जल्द कुल सचिव को नहीं हटाया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री छत्तीसगढ़ के यज्ञदत्त वर्मा ने ये बातें कही। निश्चित रूप से रविशंकर के कुल सचिव के पद में अभी है, लेकिन वो उप कुल सचिव होने के बाद भी कुल सचिव बना हुआ है। उसके विषय पर हम जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि अलग अलग उनका पीएचडी एमफिल जैसा का जो सब्जेक्ट है वो किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है और वो फर्जी उनका कुल मिला के भर्ती हुआ है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद आज अपने उस शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए आई हुई है। कुल मिला के ये दुर्भाग्य का विषय है कि तीन बार जांच समिति बैठती है और वो स्वयं जांच समिति ऐसा तय होता है कि उनका कई प्रकार के फर्जीवाड़ा सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी निर्णय नहीं ले पाने के कारण ही आज विद्यार्थी परिषद उस शिक्षा मंत्री के पास आया हुआ है। और यदि निर्णय नहीं आएगा तो विद्यार्थी परिषद आज तो उस शिक्षा मंत्री के यहाँ उनके घर में आया है, लेकिन विद्यार्थी परिषद सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने वाले छात्र संगठन है और वो लड़ेगा जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा। एक और गंभीर विषय जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नई एनईपी जो लागू हुई थी पिछले वर्ष 8 महाविद्यालय में, उनके कारण जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है जो कुल मिला के एटीकेटी आए थे वो थर्ड सेमेस्टर तक पास कर लिए, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में एटीकेटी है। परंतु अभी भी उन विद्यार्थियों को फोर्थ सेमेस्टर पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। मतलब नई शिक्षा नीति का कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसी मानसिकता के साथ उनको नई शिक्षा नीति को 8 कॉलेजों में प्रारंभ किया गया है। उसके कारण आज कई सौ विद्यार्थी का जीवन 1 साल अधर पर है। निश्चित रूप से इस विषय पर भी विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया था। आज इस पर हम मंत्री जी से सवाल और जवाब जरूर लेंगे।